करना पड़ेगा कुछ जुगाड़ क्योंकि किस्मत ने दे दिया है पछाड़। करना पड़ेगा कुछ जुगाड़ क्योंकि किस्मत ने दे दिया है पछाड़। जीवन है हमें हमेशा चलना चाहिए। जीवन है हमें हमेशा चलना चाहिए। सोच समझकर आगे बढ़ना चाहिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार आप सबके अपने चहीते यूट्यूब चैनल पर। चैनल का नाम है प्रसन्ना चैनल। तो दोस्तों, जुगाड़ तो करना ही पड़ेगा क्योंकि फिर एक बार भिड़ेंगी दो टीम्स। अब ये इसमें से एक टीम है जो टेस्ट करेगी अपनी बेंच स्ट्रेंथ, जिसका नाम है बांग्लादेश। और इसमें एक टीम है जो आशा कर रही है कि वो फाइनल फोर में क्वालिफाई हो जाए, और उसका नाम है पाकिस्तान। तो दोस्तों, आपको बताता हूँ कि मुकाबला हो रहा है पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में। बहुत ही माउथ वाटरिंग मुकाबला होने वाला है, और ये मुकाबला हो रहा है 31 अक्टूबर को, यानी कल के दिन। और ये मुकाबला चालू होगा दोपहर को 2:30 बजे। तो दोस्तों, जहाँ तक मैंने आपको बताया कि इसमें से एक टीम जो मैंने आपको कहा बांग्लादेश है, मौका है बांग्लादेश के पास अपनी बेंच स्ट्रेंथ को टेस्ट करे, क्योंकि अभी तक बांग्लादेश के सिर्फ केवल 2 अंक हैं, और बचे हुए तीनों मुकाबले भी जीत जाए तो भी बांग्लादेश क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। तो पक्का है दोस्तों, एलिमिनेट हो जाएगा। बांग्लादेश के आने वाले 3 मुकाबले यानी पाकिस्तान, श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया है। अब जहाँ तक दोस्तों पाकिस्तान की बात करते हैं, तो पाकिस्तान के अभी 4 अंक हैं, और अगर पाकिस्तान बचे हुए अपने तीनों मुकाबले जीत लेता है, जिसमें से एक मुकाबला उनका न्यूजीलैंड के खिलाफ है, तो पाकिस्तान के हो जाएंगे 10 अंक। फिर भी पाकिस्तान अब अपने ऊपर क्वालिफाई नहीं कर सकता, लेकिन जो बचे हुए 2 टीम्स है यानी न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, अगर उनमें से एक टीम अपने बचे हुए तीनों मुकाबले हार जाती हैं, तो पाकिस्तान क्वालिफाई अभी भी कर सकता है। तो अभी भी अगर आप पाकिस्तान के क्रिकेट सपोर्टर हैं, या फिर आप पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, तो अब ये बताना आपको चाहूँगा कि अभी भी पाकिस्तान क्वालिफाई कर सकता है अगर अपने बचे हुए तीनों मुकाबले जीत लेता है। और जो टीम अभी 8 अंक पर है यानी न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, अगर वो अपने बचे हुए तीनों मुकाबले हार जाते हैं या फिर 8 अंक से आगे प्रोग्रेस नहीं करते हैं, तो पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाएगा। अब जहाँ तक न्यूजीलैंड की बात है, उनके आने वाले मुकाबले मतलब अच्छे टीम्स के साथ है, जैसे कि साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, जैसे कि पाकिस्तान, न्यूजीलैंड। और दोस्तों, जहाँ तक ऑस्ट्रेलिया की टीम है, तो उनके आने वाले मुकाबले बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान ऐसे टीम्स के साथ हैं। तो ऐसे लग तो नहीं रहा कि ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई नहीं कर पाएगा, लेकिन दोस्तों अपसेट तो क्रिकेट वर्ल्ड कप में होते ही रहे हैं, और 2023 के एडिशन में भी हुए थे, जब नेदरलैंड्स ने साउथ अफ्रीका को 38 रन से हराया। अभी फ़िलहाल कुछ दिन पहले नेदरलैंड्स ने बांग्लादेश को हरा दिया था। तो ऐसे अपसेट तो होते ही रहते हैं। अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान को हराया। तो ऐसे क्रिकेट वर्ल्ड कप में होता रहा है। तो ऐसे भी हो सकता है, लेकिन क्या होगा इस पर हम डिटेल में बात करेंगे अपने आने वाले सेक्शन में। तो बढ़ते हैं हम हमारे पहले सेक्शन की तरफ, जिसका नाम है पिच रिपोर्ट। तो दोस्तों, पिच रिपोर्ट बताने से पहले मैं आपको स्कोर अपडेट ज़रूर देना चाहूँगा। तो दोस्तों, आज मुकाबला हो रहा है अफ़गानिस्तान और श्रीलंका के बीच में, और अभी तक जो हाल है, तो अफ़गानिस्तान ने 3 विकेट खोए हैं, लेकिन हशमतुल्लाह शाहिदी अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे हैं। अज़मतुल्लाह उमरज़ाई भी बहुत अच्छा खेल रहे हैं। 66 रनों की ज़रूरत है 81 गेंदों में, और लगभग ऐसे लग रहा है कि एक और अपसेट हो जाएगा इस वर्ल्ड कप में। अफ़गानिस्तान में भी श्रीलंका को हरा दे। लेकिन दोस्तों, बढ़ते हैं पिच रिपोर्ट की तरफ। तो दोस्तों, ये जो पिच है, इसका मैं आपको एक क्लियर आइडिया देना चाहूँगा, और इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि इस पिच पर एक मैच हुआ था उसमें क्या हुआ था। तो दोस्तों, रिसेंट यानी
हाल ही में अभी एक मैच हुआ था नेदरलैंड्स वर्सेस बांग्लादेश। तो इस मैच में पेसर्स यानी पेस गेंदबाजों ने बहुत एंजॉय किया था बॉलिंग करना। नेदरलैंड्स 229 रनों पर सिमट गया था। बांग्लादेश की तरफ से शोरीफुल इस्लाम, तस्किन अहमद और मुस्तफिजुर रहमान तीनों ने 2-2 विकेट्स लिए थे। हालांकि मेहदी हसन ने भी 2 विकेट्स लिए थे और मेहदी हसन ये एक स्पिनर है। जहाँ तक बांग्लादेश की बात है, बांग्लादेश 142 रनों पे ऑल आउट हुआ था। नेदरलैंड्स के पेसर्स यानी पॉल वैन मीकरन को 4 विकेट्स मिले थे। बांग्लादेश की तरफ से 35 रन बनाए थे मेहदी हसन मिराज ने, और महमदुल्लाह और मुस्तफिजुर ने 20 रनों का योगदान दिया था। तो अब आपको एक आइडिया आ गई होगी पिच के बारे में। दोस्तों बेल्टर विकेट है ये। बेल्टर यानी गेंदबाजों को भी साथ देता है, पेस हो या स्पिनर्स, और अगर आप टेक्निकली स्ट्रांग बल्लेबाज हैं तो ये पिच आपको ज़रूर साथ देगा। तो दोस्तों ये था हमारा पिच रिपोर्ट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जिसका नाम है वेदर रिपोर्ट। दोस्तों जहाँ तक वेदर रिपोर्ट की बात है तो ये मुकाबला हो रहा है कोलकाता में ईडन गार्डन्स पर। तो दोस्तों जहाँ तक टेम्परेचर की बात करें तो मैच चालू होगा दोपहर को 2:30 बजे, लेकिन टॉस और पिच रिपोर्ट होता है दोपहर को 2 बजे। तो दोपहर को 2 बजे तापमान रहेगा 32 डिग्री सेल्सियस, और जैसे ही मैच आगे प्रोग्रेस करेगा तो टेम्परेचर कम होता हुआ जाएगा 31, 30, 29, 28 लगभग ऐसे। और दोस्तों आशा करते हैं कि हमें पूरा मुकाबला देखने को मिले 50 ओवर वाला, और दोनों ही टीम्स पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में मैच है दोस्तों। तो ज़रूर ये बहुत ही माउथ वाटरिंग मुकाबला होने वाला है। दोनों तरफ के स्पिनर्स और फास्ट बॉलर्स इसे एंजॉय करेंगे। तो 50 ओवर वाला मुकाबला बहुत ही एंटरटेनिंग होगा। तो दोस्तों बढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जिसका नाम है प्लेयर कॉम्बिनेशन। दोस्तों जहाँ तक प्लेयर कॉम्बिनेशन की बात है, सबसे पहले आपको बता दूँ कि ये जो 2 टीम्स है यानी पाकिस्तान और बांग्लादेश, इनकी अब तक की परफॉर्मेंस कैसे रही है। जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, अगर इनके पिछले 2 मैचेस हम देख लें तो एक इनका मुकाबला हुआ था अफ़गानिस्तान के खिलाफ जिसमें अब्दुल्ला शाफिक और बाबर आजम ने अर्धशतक लगाए थे और इफ्तिकार अहमद ने भी 40 रनों का योगदान दिया था। लेकिन पाकिस्तान ने निर्धारित 50 ओवरों में 282 रन बनाए थे, लेकिन पाकिस्तान इसे डिफेंड नहीं कर पाया क्योंकि अफ़गानिस्तान के टॉप 3 प्लेयर्स ने अर्धशतक लगाए। लेकिन जो मुकाबला हुआ था, पिछला वाला मुकाबला जो पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच में हुआ था, वो मुकाबला महज साउथ अफ्रीका ने 1 विकेट से जीत लिया था। उस मुकाबले में बाबर आजम ने फिर एक बार अर्धशतक लगाया। इस बार उन्हें अच्छी साथ दी साउथ शकील ने, उन्होंने भी अर्धशतक लगाया। जहाँ तक गेंदबाजों की बात है तो सबसे अच्छे बॉलर पाकिस्तान की तरफ से शाहीन शाह अफरीदी रहे, उन्होंने 3 विकेट्स लिए, और मोहम्मद वसीम जूनियर और हैरिस राउफ ने 2 विकेट्स निकाले, और स्पिनर उसामा मीर ने 2 विकेट्स लिए थे। तो दोस्तों ये फिर भी इस मुकाबले में पाकिस्तान की हार हो गई। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी की थी दोनों मुकाबले में, और साउथ अफ्रीका वाले मुकाबले में 270 रन बनाए थे। लेकिन चिदम्बरम स्टेडियम यानी चेपॉक में पाकिस्तान की हार हुई। ये मुकाबला हो रहा है ईडन्स गार्डन्स पर। लेकिन इस मुकाबले का वैसे अगर देखा जाए तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बांग्लादेश के पास है, क्योंकि बांग्लादेश नेदरलैंड्स वाला मुकाबला खेल चुका है इस पिच पर या फिर ईडन गार्डन्स पर। तो मतलब बांग्लादेश के पास एक क्लियर पिक्चर है इस पिच का कैसे हो सकता है। तो क्या बांग्लादेश इसका फ़ायदा उठाएगा। अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो अगर इनके पिछले 2 मुकाबले कंसिडर करें हम, तो नेदरलैंड्स वाले मुकाबले तो मैंने आपको बता दिया है कि कैसे बांग्लादेश की हार हुई थी। लेकिन उसका पिछला वाला अगर मुकाबला हम देखें तो साउथ अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए एक बहुत बड़ा स्कोर मतलब बनाया था, और बांग्लादेश केवल 233 रन बनाकर ऑल आउट हुआ था, जिसमें बांग्लादेश के कोई भी प्लेयर याद नहीं रहे, लेकिन मात्र एक प्लेयर याद रह गया और उसका नाम था महमदुल्लाह।
जी हाँ दोस्तों, महमदुल्लाह ने 111 रन बनाए थे 111 गेंदों में, ताबड़तोड़ छक्के और चौके लगाए थे, लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन बांग्लादेश को जीत दर्ज नहीं करवा पाया। और दोस्तों अगर बांग्लादेश की बात करें तो शुरुआत में टूर्नामेंट के जो शुरुआत हुई थी, एक मुकाबला अफगानिस्तान के खिलाफ जीता था उन्होंने, और उसके बाद पांचों मुकाबले हार दिए बांग्लादेश ने। तो अब वो क्वालिफिकेशन सिनेरियो से काफ़ी दूर है, लगभग क्वालिफाई भी नहीं कर पाएगा। तो अब दोस्तों अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश की फिर एक बार बात करें तो वैसे तो माउथ वाटरिंग कॉन्टेस्ट में बार बार कह रहा हूँ हो सकता है, क्योंकि दोनों ही टीम्स ने एक दूसरे के साथ कई बार खेला है और दोनों ही टीम्स के ये जो बेल्टर पिच है इसे ज़रूर एंजॉय करेंगे। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जिसका नाम है फैंटेसी क्रिकेट। तो दोस्तों जहाँ तक फैंटेसी क्रिकेट की बात है, ये इस पर आपको बताने से पहले आपको कुछ अपडेट देना चाहूँगा। हसन अली जो पिछला मैच मिस कर चुके थे, ऐसे हो सकता है कि हसन अली टीम में आए और मोहम्मद नवाज़ की जगह पर आए, और अगर ऐसे ये हो सकता है या नहीं मुझे पता नहीं, क्योंकि इमामुल हक पिछले कुछ मैचेस में फॉर्म में नहीं रहे हैं। तो अगर फ़खर जमान या फिर सलमान आगा उन्हें रिप्लेस करके आते हैं तो पाकिस्तान का बैटिंग ऑर्डर स्ट्रांग हो जाएगा। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं हम फैंटेसी क्रिकेट वाले सेक्शन की तरफ, लेकिन आपको बताना चाहूँगा फैंटेसी क्रिकेट इसमें वित्तीय जोखिम होते हैं, तो आप कृपया अपनी जिम्मेदारी पर इसे खेलिए। चैनल आपको किसी भी तरीके से प्रवृत्त नहीं करता है खेलने के लिए, लेकिन जहाँ तक एनालिसिस की बात है ये मैं आपको दे सकता हूँ। 6 प्लेयर्स के नाम मुझे लेने हैं पाकिस्तान की तरफ से। तो दोस्तों सबसे पहला नाम जो मेरे जहन में आता है वो है इमामुल हक। दूसरा नाम अगर मुझे कोई भी लेना है तो वो है मोहम्मद रिजवान। अब इसमें दोस्तों अगर तीसरा नाम मुझे कोई भी लेना है तो वो है शादाब खान। चौथा नाम है उसामा मीर। पांचवा नाम इसमें है शाहीन शाह अफरीदी, और छठवां नाम है मोहम्मद वसीम जूनियर, और इस टीम के कैप्टन रहेंगे मोहम्मद वसीम जूनियर। अब दोस्तों 5 नाम लेने हैं मुझे बांग्लादेश की तरफ से। इसमें पहला नाम आता है शाकिब अल हसन। अब इस टीम में दूसरा नाम आता है, मैं ताहिर रिदोई को ले रहा हूँ। अगर ताहिर नहीं खेलते हैं तो आप मुशफिकुर रहीम को भी ले सकते हैं। दूसरा नाम है ताहिर रिदोई। अब इस टीम में तीसरा नाम आता है लिटन दास। चौथा नाम है शोरीफुल इस्लाम, और पांचवा नाम है तास्किन अहमद, और तास्किन अहमद इस टीम के वाइस कैप्टन है। तो दोस्तों आप मुझे बता सकते हैं आपको मेरी फैंटेसी नॉलेज कैसे लगती है। अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आती है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। ये जो फैंटेसी टीम मैंने बनाई इसमें मैंने कैप्टन मोहम्मद वसीम जूनियर को रखा है, और वाइस कैप्टन इसमें मैंने रखा है तास्किन अहमद को। तो दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। ख्याल रखिए अपना, और इस एंटरटेनिंग मैच को देखना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।